गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है हमारा, उसमें क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत तब आती है जब हमारे यहाँ हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आता है, ठीक है। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए अब इसके मीनिंग पे आते हैं हम, इसका मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखिए अगर हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो इसके जो मीनिंग पे आते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ द रेशियो यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अमंग्स ऑल द पार्टनर्स। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब है कि अब नया पार्टनर आ गया है फर्म में, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा उसके आने के बाद वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, तो द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू सेक्रीफाइस किया गया है किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, तो अगर हम इसके स्कोप पे आते हैं तो देखिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोथ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स आर इंक्लूडेड। देखिए इसमें तो अभी मैंने आपको एज प्रीवियस बताया है कि इसमें न्यू और ओल्ड पार्टनर्स सब इंक्लूड होते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स अपने क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे, दैट्स वाई हियर वी इंक्लूडेड द ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ठीक। आफ्टर दैट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस पे। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव और यूजेस की बात करते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर्स अमंग्स ऑल द पार्टनर्स एज इट इज़। ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और द शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। अब देखिए अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये कहा गया है कि जो शेयर न्यू पार्टनर जो कैश लेके आया है गुडविल, वो क्या की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, उस रेशियो में जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट को, तो उसी रेशियो में वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लेके आएगा। अब नया पार्टनर अगर गुडविल लेके आया है तो क्या हुआ है, नया पार्टनर अगर गुडविल क्यों लेके आया, इसलिए लेके आया बेटा क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अभी तक इतना मेहनत करके उस फर्म को आगे बढ़ाया है कि वो जो फर्म है वो प्रॉफिट गेनिंग हुई है, इसलिए वो जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएगा और उसको उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को जिस रेशियो में उन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। अगर अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आपको दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आप लेस कर देंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा।